गुड मॉर्निंग। ट्रिग्नोमेट्री फुल हो गया था। अगला चैप्टर है सर्कल। क्या है सर्कल अभी पढ़ाएंगे। इसमें कुछ नाइन्थ का बात होगा। नाइन्थ में आप लोग कुछ थ्योरम पढ़े होंगे, वो भी यूज होगा। जो होगा भूल भी गए तो हम बताएंगे। और टेंथ में जो सर्कल है मतलब मिनिमम 6-7 नंबर का क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आता ही है, हर साल आता है। पहले जानते हैं सर्कल कहते किसको है। वो सारा पॉइंट ना जो एक प्लेन पे, एक प्लेन, ये प्लेन है, इस प्लेन पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट, मान लेते ये सारा एक पॉइंट का कलेक्शन है। मेरा सर्कल इसी तरह बनता है, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो कि सर्कल के एक सेंटर ना किसी एक पॉइंट से सारा पॉइंट इक्विडिस्टेंट होता है ना, तो ये इसको हम सर्कल कहते हैं। जब बहुत सारा पॉइंट किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो उसको सर्कल कहेंगे। और वो जो डिस्टेंस होता है ना सेंटर और एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। ये पता होगा जी। डायमीटर क्या होता है सर्कल का, ये सब पता होना चाहिए। चलिए लिखते ही जाते हैं। ये एक सर्कल है। सर्कल में ये ओ है, ये ए है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस। ये सब पता होगा। ये पूरा अगर मिल जाए ना, मान लेते हैं सी से, तो सी ए क्या हो गया, सी ए डायमीटर। सी ए क्या कहलाता है, डायमीटर। ये सब छोटा मोटा बात पता होगा, 9th में पढ़ के आए होंगे। तो क्लास 10 में जो है रेडियस डायमीटर क्या है ये सब पता होना चाहिए। इसमें जो नया बात आएगा वो है जब एक सर्कल को ना, जब एक सर्कल को कोई एक लाइन 2 पॉइंट पे कट कर दे, जब एक सर्कल को कोई एक लाइन 2 पॉइंट पे कट कर दे उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड। मानते हैं ये लाइन है मेरा, ये पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे कट किया ना, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड। ये जो आप लोग ग्रुप में कहते हैं ना पबजी वाला आईडी बताइए, एक दिन ब्लॉक कर देंगे पते चल जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ए बी को सेकेंड। जब एक सर्कल में कोई एक लाइन उस सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर दे उसको क्या कहेंगे, सेकेंड। जब इसी सर्कल को, इस सर्कल को जब एक लाइन टच करके निकल जाए, मान लेते ये पॉइंट P पे टच किया, C D, जब एक सर्कल को कोई एक लाइन पॉइंट P पे टच करके निकल जाए, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। इस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट। इस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, टेंजेंट। और ये जो पॉइंट P है ना, इस पॉइंट P को कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर से एक बार ध्यान दें, जब किसी एक सर्कल को, ये मान लेते सेंटर है वो, जब किसी एक सर्कल को एक लाइन 2 पॉइंट पे कट करके निकल जाए, 2 पॉइंट पे कट करके निकल जाए उसको कहेंगे सेकेंड। और जब उसी एक सर्कल को एक लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, जब कट करके 2 पॉइंट पे कट करेगा तो सेकेंड, और एक पॉइंट पे बस टच करके निकल जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंट। सॉरी, जब ये लाइन टच करके निकल जाएगा तो उसको कहेंगे टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे टच करेगा ना उसको कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसी एक सर्कल में
किसी एक सर्कल पे, ये सर्कल, किसी एक सर्कल पे उसके बाहर कोई एक पॉइंट रहेगा, उसके बाहर कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये है पॉइंट पी। किसी एक सर्कल में उसके बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से उस सर्कल पर केवल दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट पी से इस सर्कल पर केवल हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये ऐसे जाएगा, मान लेते ये आर पे टच किया, और ये ऐसे गया, और ये एस पे टच किया। इसका एक रिजल्ट भी होता है, क्या होता है, पी आर इक्वल टू पी एस। ये कैसे होता है हम प्रूफ करके बताएंगे अभी तुरंत, बस 2 मिनट में प्रूफ करेंगे। पी आर इक्वल टू टी एस होता है, यानी ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होता है। एक सर्कल में उसके बाहर में, एक सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से उस सर्कल पर केवल दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। एक बात और था, यहां से ये जो टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का बात होता है ना, इस सर्कल में ये मेरा टेंजेंट था, ये मेरा टेंजेंट था, ये पॉइंट पी पे मेरा टच किया था, ये सी, ये डी। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये सेंटर ओ के बीच का जो ये लाइन होगा ना, रेडियस, ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और सेंटर से जो लाइन जब गुजरता है, ये रेडियस होता है, और ये क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर होता है। ये ओपी परपेंडिकुलर ऑन सीडी। ओपी जो है क्या है, सीडी पे ओपी परपेंडिकुलर ऑन सीडी। ओपी जो होता है वो सीडी पे परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, आइए। प्रूफ क्या होगा, मान लेते हैं हम एक सर्कल लेते हैं, और बोर्ड एग्जाम में ये दोनों प्रूफ कई बार हर साल पूछा जाता है। ये ओपी परपेंडिकुलर ऑन सीडी, और एक ये पॉइंट पी से पी आर और पी एस इक्वल होगा, यानी दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। रेडियस जो होता है ये टेंजेंट पे ओपी परपेंडिकुलर होगा। कैसे, यही प्रूफ करना है ना। एक सर्कल ले लेते हैं, देखिए कैसे प्रूफ होता है। ये सी डी गया मेरा, सी, ये पॉइंट गया मेरा डी, ठीक है। ये है मेरा पी, ये सेंटर वो है, यहां से ये जो लाइन आ रहा है ये कहता है कि ये परपेंडिकुलर लाइन है। यही प्रूफ करना ना, प्रूफ दैट ओपी परपेंडिकुलर ऑन सीडी। ओपी जो है वो सीडी पे परपेंडिकुलर है। कैसे है वो प्रूफ करते हैं। अगर हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, टेक ए पॉइंट, take a point Q on CD and join it with O। एक पॉइंट लेना है हमको यहां पे Q पे, CD पे एक पॉइंट लिए हम लोग, मान लेते ये पॉइंट लिए हम लोग Q। उसके बाद क्या करता है, इसको O के साथ ज्वाइन करना है ना, ये पॉइंट ज्वाइन हो गया, ओ क्यू हो गया। मान लेते ये सर्कल को पॉइंट आर पे काटा, इस सर्कल को ये पॉइंट आर पे कट किया, ये आर था, इस पॉइंट को आर पे कट किया सर्कल को, इट कट
द सर्कल एट आर, पॉइंट आर पे कट किया। क्या ओ क्यू हम लोग कह सकते हैं ओ आर, ये पॉइंट ओ आर लेस देन किससे, ओ क्यू से छोटा होगा। ओ आर ओ क्यू से छोटा होगा नहीं, ये ओ क्यू बड़ा है, ओ आर तो छोटा है ना, ओ क्यू इतना लंबा है, ओ आर बस सर्कल तक है, ये सर्कल से बाहर गया, पक्का है ओ क्यू बड़ा होगा ओ आर से। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। क्या ओ पी और ओ आर इक्वल होगा, ओ पी इक्वल टू ओ आर, सेम रेडियस, सेम रेडियाई, दो अलग अलग ओपी और ओ आर एक सर्कल का रेडियस है और एक सर्कल का हर रेडियस सेम होता है, तो ओपी ओ आर के बराबर होगा। क्या हम इस दोनों इक्वेशन से कह सकते हैं ओपी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लें, तो हम ओपी के ओ आर के जगह ओपी भी तो लिख सकते हैं, ओपी लेस देन ओ क्यू, ओपी भी ओ क्यू से छोटा होगा और ओ आर भी ओ क्यू से छोटा होगा, तो हम कह सकते हैं ओपी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ओपी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ओ आर से भी छोटा है, ओ आर भी छोटा है ओ क्यू से, ओ आर भी ओ क्यू से छोटा है और ओपी भी ओ क्यू से छोटा है, पक्का है ओपी सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। और वी नो दैट, और हम लोग ये जानते हैं, हमारे में थ्योरम भी था, वी नो दैट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस between a line and a point, between a line and a point is perpendicular on the line। क्लियर है? अब देखिए, सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है किसी एक लाइन, सीडी मेरा एक लाइन है, इस लाइन पे सबसे छोटा डिस्टेंस मेरा ओपी आया, इस सीडी लाइन पे सबसे छोटा डिस्टेंस ओपी है, और ओपी क्या है, सबसे छोटा डिस्टेंस है, और एक पॉइंट है ना ओ और एक पॉइंट पी, ओ और पी के बीच सबसे छोटा डिस्टेंस जो भी होता है वो लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस ओपी सबसे छोटा है, इस ट्रायंगल में ओ आर ओ क्यू से भी छोटा है ओपी, तो हेंस ओपी परपेंडिकुलर ऑन किस पे, सीडी। अरे ये तो प्रूव करना था। चलिए, इस थ्योरम का यूज करके ना हम अगला जो थ्योरम है वो टेंजेंट, उस ये जो टेंजेंट होता है पी आर और पी एस आपस में इक्वल होता है, कैसे इक्वल होता है प्रूव करेंगे। जल्दी से एक बार देख लीजिए। चलिए, और आप लोग जो बुक में पूछते रहते हैं सर पबजी का आईडी बताइए, पबजी बैन हो गया, तो हम पबजी खेलते हैं, एक दिन ब्लॉक कर देंगे पता ही चल जाएगा। क्या था अलग थ्योरम, एक ट्रायंगल, एक सर्कल पे ये पॉइंट P से जो ये लाइन जाता है टेंजेंट होता बनता है, मान लेते ये R पे कट किया, ये S पे कट किया, प्रूव वही करना था ना, प्रूव डेट PR इक्वल टू PS, PR इक्वल टू PS, यही तो प्रूफ करना था हमको। ले लेते हैं इस सर्कल में एक पॉइंट O, ठीक है, एक सर्कल में एक पॉइंट को हम ले लिए O। अब हम क्या करें, इस OP को भी ज्वाइन कीजिए,
ओपी को भी ज्वाइन किए, ओआर को भी ज्वाइन करेंगे और ओएस को भी ज्वाइन कीजिए। अभी तुरंत हम पिछले थ्योरम में पढ़ाए थे, ये ओआर जो एक परपेंडिकुलर पॉइंट और एक टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से के बीच का जो लाइन होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है? आइए अब इसी का यूज करके देखिए कितना इजी बनेगा। क्या हम कह सकते हैं, इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, आर पी ओ, आर पी और ओ, ट्रायंगल इन ट्रायंगल आर पी ओ में, आर पी ओ में एंड ट्रायंगल एक और देखिए तो एस पी और ओ, दो ट्रायंगल दिखा, आर पी ओ ओ, आर पी एंड ओ, और दूसरा है एस पी और ओ। क्या इसमें एंगल आर इक्वल टू एंगल एस होगा? एंगल आर इक्वल टू एंगल एस ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों 90 के बराबर है ना। एंगल आर भी 90 और एंगल एस भी 90। क्यों है? पिछला थ्योरम में भी प्रूव किए थे ये परपेंडिकुलर होता है। क्या ओपी दोनों में कॉमन है ना, और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। ओपी इक्वल टू ओपी दोनों में है ना कॉमन, और ये राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस है। ओ आर और ओ एस इक्वल होगा ना, ओ एस इक्वल रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ओ एस ओ आर इक्वल टू ओ एस रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ आर और ओ एस भी इक्वल होगा ना, एक ही सर्कल का रेडियस, तो दोनों इक्वल होगा। क्या इस ट्रायंगल आर पी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस पी ओ हो? दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा ना, बाय किस फॉर्मूला से? राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, तो आर एच एस से, आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम सीपीसीटी से जो बचा हुआ पार्ट है वो भी इक्वल होगा, पी आर इक्वल टू पी एस। यही तो प्रूफ करना था। चलिए ये दोनों क्वेश्चन जो था, जो पहला थ्योरम बताए कि एक टेंजेंट पे सेंटर से आया लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करेगा वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे, और दो एक सर्कल में, सर्कल के बाहर से किसी एक पॉइंट से उस सर्कल पर केवल दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है और वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगा। इस दोनों को आप लोग बना लीजिएगा, और कई बार बोर्ड एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है। थैंक यू।